के तमाम बड़वासी के आसपास के गांव ढानियों से पधारे सभी मेरे किसान परिवार से गोभी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं सबका आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इतना शानदार ये कार्यक्रम जो रखा गया है ये बहुत ही सराहनीय है। और बिरजू सिंह जी जो अकाउंट्स का आदमी वो एक मैं कम बताऊं, लेकिन जो आप 35 साल की सेवा आसान डगर करनी है। राठौड़ साहब जैसे कह रहे थे कि जैसे नेतागिरी हो चाहे सरकारी सर्विस हो, ये काजल की कोठरी है। इसमें आदमी कितना ईमानदारी से भी काम करे तो कहीं ना कहीं किसी की वजह से या प्रतिस्पर्धा की वजह से उस पर दाग लग जाता है। हम तो इनके सामने बहुत जूनियर हैं और धर्मेंद्र भाई साहब हम तो वो व्यक्ति हैं, हमारे साथ भी हो रखा है। वो एक कहावत है गाँव में कि मुर्गा तो जान देती खाने स्वाद को नहीं आएगा, तो भी काजल की टोकोट में भी है झेल रहे हैं सारी चीज। लेकिन क्योंकि इस माता जी के पवित्र प्रांगण में खड़े हैं हम लोग, हम जब से इस क्षेत्र में आए हैं, कोई कहते कि सरकारी नौकरी या राजनीति कोई ऐसे नहीं मिलती है। ये कोई पिछले कर्मों का बहुत अच्छा कर्म या आपके अच्छे कर्म और जनता जनार्दन का जनादेश, ये आपके किसी न किसी आपके पूर्वजों या आपके परिवार के पुण्य प्रताप का फल मिलता है। कोई लोग कहते हैं यार भी कहते हैं ताड़ पी की होगी या मैं बना दियो या तू बना दियो, या उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब उसके पुण्य प्रताप का, उसके परिवार के पुण्य प्रताप का उसको फल मिलता है। वो उस पे काम करे जिम्मेदारी से। जैसे आज बिरजू सिंह जी जहां जहां नौकरी करके आए हैं, मुझे पता है मेरी पहले भी इनसे बात होती रहती है, ये जहां जहां अकाउंट्स का काम करते हैं, क्योंकि प्रधान तो आप लोगों ने बनाया लेकिन पूरे राजस्थान का प्रधान संघ का अध्यक्ष सभी साथी प्रधानों ने बनाया। तो मेरी लगभग 352 पंचायत समितियों में बात होती है, तो वहां बिरजू सिंह जी ने जहां जहां काम किया वहां बात होती है। मुझे पता चलता है कि बिरजू सिंह जी ने हमारे क्षेत्र का कितना ईमानदारी से नाम रोशन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आगे हम इन लोगों को साथ लेके समाज में, क्योंकि बड़वासी मसूदा विधायक साहब बड़वासी के वो लोग हैं जो 36 कौम के लोग, किसान परिवार या अन्य परिवार से या जो प्रवासी हैं, ये इतने बड़े गौ भक्त हैं, इतने सेवाभावी हैं। उनके काम हो, चाहे स्कूल का डेवलपमेंट हो, चाहे बच्चों के खेल ग्राउंड की बात हो, और चाहे गौशाला बनाने की बात हो, हर आदमी आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी भावना से अगर हम सभ्य समाज के लोग सारे काम करने लग जाएं। और एक हाथ जोड़ के छोटा सा निवेदन और है, जो व्यक्ति जिस पद पे रहता है अपने क्षेत्र के लिए तन मन धन से सेवा करे। पार्टियों की बात जिसको जो पार्टी जचे करे, जिसको टिकट मिले, वो केवल इलेक्शन टाइम बात होनी चाहिए। बाकी हमें सभ्य समाज के डेवलपमेंट में और विकास कार्यों में भाग लेना चाहिए। और जैसे आज ये मंच सजा है, जैसे ये मंच सजा है वो सजना चाहिए। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जैसे अभी महेंद्र धायल जी का राठौड़ साहब ने उदाहरण दिया, मेरे फादर भी कर्मचारी नेता रहे, शिक्षक रहे हैं। स्वतंत्र का आंदोलन था, कर्मचारियों को आपको पता है जेल भरों में जेल डाल दिया था। मेरा जन्म हुआ उस समय आसपास कोई भी, क्योंकि झुंझुनू में सरकारी क्वार्टर थे, सरकारी क्वार्टरों में सारे कर्मचारी या तो फरार थे या उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था कर्मचारी आंदोलन में। अब मेरा जन्म हुआ घोटीकुंड दे टाइम लेडीज कौन देती, पूरे आदमी देता। तो आज भी याद करना चाहूंगा बाबू साहब जयसिंह जी बड़ा गांव के जो सरपंच भी रहे, वो हमारे पड़ोसी थे, बाकी गोटी दिए। हम लोग ने कभी जाति और धर्म के नाम पे न तो राजनीति की, न सेवा की, न व्यापार किया, न कोई और काम किया। हमारा एक ही सपना है कि मानव जीवन में आए हैं, ईश्वर की प्रकृति की हम देन है, तो एक सभ्य समाज के रूप में हम सब लोग मिलके जुल के काम करें। न कि राजनीति को ही अपना पैसा उद्देश्य बना लें, राजनीति को ही देखे ना यो तो ये पार्टी को यो फलाने के साथ है। ये ऐसी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी और क्षेत्र के या समाज के डेवलपमेंट में हमें काम करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं मुझे बुलाए, मान सम्मान दिया, इसके लिए पूरे बड़वासी और बिरजू सिंह जी के परिवार को धन्यवाद देता हूँ और बिरजू सिंह जी के उज्जवल भविष्य की कामना